अब तक आप सभी छात्रों ने भौतिक विज्ञान में पहले पाठ में ये जाना कि आवेश क्या होता है, उसके कारण आवेशों के बीच बल लगता है और आवेश के चारों ओर एक उसका प्रभाव क्षेत्र बन जाता है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विपरीत प्रकार के दो आवेश एक साथ संयुक्त हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो उसे वैद्युत ध्रुव कहते हैं। पर एक नई बात पर आज हम बात करेंगे कि जब कोई आवेश कहीं रखा होता है तो उसके आसपास एक विभव उत्पन्न हो जाता है, तो इसलिए इस पाठ का नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव प्रश्न है वैद्युत विभव का मतलब क्या है। आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक बर्तन है और उस बर्तन में हम कोई द्रव भरते हैं तो जैसे जैसे द्रव की मात्रा बढ़ाते जाते हैं उस द्रव के तल की जो ऊंचाई है h बढ़ती जाती है। कब? जब इसमें हम द्रव की मात्रा बढ़ाते हैं, आयतन बढ़ाते हैं इसका, तो द्रव के तल की ऊंचाई बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो उसके निकट विभव उत्पन्न हो जाता है। जैसे जैसे Q आवेश बढ़ाते जाते हैं उस बिंदु पर विभव का मान भी बढ़ता जाता है। अब प्रश्न आता है कि फिर ये विभव है क्या। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को कहीं अनंत पर रख ले और इसे यहाँ से इस आवेशित वस्तु के निकट लाए हम किसी बिंदु पर, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। इस कार्य और इस आवेश दोनों के अनुपात को हम इस बिंदु का विभव कहते हैं। विभव को सदैव हम V चिन्ह से व्यक्त करते हैं, तो इसलिए V बराबर हो जाता है W/Q0। अब चूंकि W कार्य है, इसका मात्रक जूल होगा और Q0 आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो इस प्रकार वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम बन जाता है। पर इसी को हम वोल्ट कहते हैं, यानी कि हम सामान्य बोलचाल में वैद्युत विभव का जो मात्रक है वोल्ट की प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग रोजमर्रा में बिजली के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वोल्टेज कम आ रहे हैं, आज वोल्टेज ज़्यादा आ गए हैं। या हम बैटरी का जब मापन करते हैं तो हम कहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है ये, तो 12 वोल्ट बैटरी का मतलब है कि उस बैटरी के दोनों सिरों के विभव का अंतर है। तो इसका मतलब हर एक बिंदु का अपना विभव होता है, उस विभव को हम V चिन्ह देते हैं। अब हम अगर बात करें कि यदि Q0 का जो मान है तो 1 कूलाम अगर हो तब V जो है ये बराबर W/Q0 हो जाएगा। Q0 का मान कर देंगे 1, तो ये बराबर W हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया, निष्कर्ष ये आ गया कि अगर हम 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाएं तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम उस बिंदु का वैद्युत विभव कहेंगे। परिभाषा सरलतम शब्दों में कह सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि कार्य होगा क्यों। तो आप जानते हो कि अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र E है तो इसके अंदर आवेश पर बल F बराबर Q गुणा E हो जाएगा, क्योंकि E बराबर होता है F/Q0। तो F बराबर हो जाएगा Q0E। इसका मतलब जब हम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो बल लगेगा और बल के विरुद्ध हम उसको ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। अब 1 कूलाम आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा वो उस बिंदु
बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। अब यहाँ एक समझने की बात है कि मात्रक की बात हो गई। अब बात आती है कि ये राशि सदिश है या अदिश। आप जानते हो, देख रहे हो कि ये विभव जो है B वो कार्य W के बराबर है और कार्य जो है वो अदिश राशि है। तो इसका मतलब जब विभव कार्य के बराबर है और कार्य अदिश राशि है तो विभव भी अदिश राशि होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि विभव अदिश राशि होती है। किंतु एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर लगेगा तो इसका मतलब वो आकर्षित हो रहा है, कार्य को हमें नहीं उस पर करना पड़ रहा है, स्वतः वैद्युत क्षेत्र में जा रहा है, तो कार्य अलग हो गया। और जब हम उसको ले जाएं और विरोधी दिशा में बल लगे तो कार्य हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब कार्य दो तरह का होता है। जब हम कार्य करेंगे तो वो, यहाँ पे समझें इस बात को कि अगर ये आवेश रखा था, इसका अपना प्रभाव क्षेत्र था, तो ये परीक्षण आवेश तो सदैव धनात्मक होता ही है। अगर ये धनात्मक था तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर को, इस तरफ को। बल किधर लगेगा, बाहर को लगेगा। और जब बाहर को लगेगा तो हम ले जा रहे हैं उसको क्षेत्र के अंदर को। इसका अर्थ हुआ कि हम ले जा रहे हैं, हमने कार्य किया है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव हो गया। और जब हम पर वापस कार्य हो रहा है तो वो नेगेटिव हो गया। अगर हम ये ऋण आवेश यहाँ ले लेते हैं तो ऋण आवेश इसको क्या करेगा, धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी ये स्वतः क्षेत्र में जाएगा तो ये कार्य करेगा। हमें कार्य नहीं करना, ये कार्य करेगा। इसका मतलब ये कार्य निगेटिव हो गया। तो कार्य निगेटिव हो गया तो विभव भी निगेटिव हो गया। इसका अर्थ हुआ कि ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें किसी भी बिंदु पर विभव जो है वो ऋण चिन्ह से दिखाया जाएगा, और धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें विभव जो है वो धन चिन्ह से दिखाया जाएगा। दिशा नहीं होगी, केवल बीजगणितीय प्रतीक धन और ऋण का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसका विमीय समीकरण क्या होगा। विभव का विमीय समीकरण, मात्रक प्राप्त हो गया, सदिश अदिश ये प्राप्त हो गया। अब बात आती है किसी भी राशि के बारे में उसका विमीय समीकरण क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले उसका सूत्र लिखते हैं। तो B = W/Q। अब उस सूत्र को हम मूल राशियों में तोड़ते हैं। तो आप जानते हैं कि भाई W जो है ना, ये बराबर तो बल गुणा विस्थापन होता है, और जो आवेश Q है ना, ये I गुणा T होता है। अब बल जो है इसका विमीय सूत्र सामान्यतः सब बच्चों को याद रहता है, तो हम सीधे प्रयोग कर लेंगे। D हमारी दूरी है, दूरी के लिए हम लंबाई है, L चिन्ह प्रयोग कर लेंगे। T समय है, कैपिटल T प्रयोग कर लेंगे। विद्युत धारा है, ये प्रयोग कर लेंगे। इसलिए B का विमीय समीकरण बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पहले रख देते हैं, F गुणा D बटे I गुणा T। तो अब F का विमीय सूत्र हो गया mLT की घात ऋण। D जो दूरी है इसका विमीय समीकरण L हो गया, बटे विद्युत धारा का A हो गया, और समय का सभी को एक साथ रख देते हैं। L और L दोनों वर्ग हो गया। T की घात ऋण 2 ऊपर है और T नीचे से ऊपर जाती है तो ऋण की 3 हो जाती है। A ऊपर जाएगा तो ऋण की घात 1 हो जाती है। इस तरह हमको विमीय समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब यहीं पर एक शब्द आता है जो अभी हमने भी प्रयोग किया, इसको कहते हैं विभवांतर। विभवांतर जैसा कि नाम से ही अर्थ आ रहा है, विभव धन अंतर, विभव का अंतर। अंतर है इसका मतलब दो विभव होने चाहिए। इसका मतलब कि दो बिंदुओं की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि कोई दो बिंदु है हमारे पास, एक A और एक B। हम
परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक ले जाते हैं। ले जाने में हमको WAB कार्य करना पड़ा। तो इन बिंदुओं के विभव का जो अंतर था, अगर हम कहें एक बिंदु का विभव BA है, B बिंदु का विभव BB है, तो इनका विभवांतर हो गया हमारा BB माइनस BA बराबर WAB बटे यहां से यहां तक जो आवेश ले गए थे Q0। अब हमने फिर से ये देखा कि इसका सूत्र तो लगभग वही है, तो मात्रक जूल बटे कूलम रहेगा, अर्थात इसका मात्रक भी वोल्ट ही रहेगा। विभवांतर को ही हम अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सामान्य बोलचाल में हम विभवांतर ही बोलते हैं। बिजली के बारे में जब वोल्टेज की बात करते हैं तो विभवांतर की ही बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ भी परिभाषित करना है तो हम कल्पना कर लेते हैं यदि Q0 बराबर 1 कूलम था, BB माइनस BA बराबर WAB बटे 1, यानी कि WAB। अब हम कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को, एक कूलम परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने A और B बिंदु लिए हैं, तो इनके विभव थे BA और BB, अंतर किया तो BB माइनस BA आता है। एक सामान्य प्रक्रिया में हम कई जगह BB माइनस BA को डेल B भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। इसी को कहते हैं विभवांतर।